यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं बनारस होटल्स लिमिटेड के 2025-26 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 74% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 7% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 41% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 9.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 4.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 1.5 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 12.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -45% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -27.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 0% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 0% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -4% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -3% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 3% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 128.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 134% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 5% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। बनारस होटल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक बनारस होटल्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 14.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 70.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 17% बढ़े हैं और 4 सालों में 56% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 11.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 94% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 13% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 133.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS में -100% की कमी देखी गई है, हालांकि पिछले सालों में यह स्थिर रहा है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।